तो सबसे पहले यहाँ पे देखेंगे ये होता है हमारा ऑर्बिटल प्लेट ऑफ फ्रंटल बोन। यहाँ देखेंगे तो ये जो है हमारी ये वाली जो है ये फ्रंटल बोन है, तो ये वाला जो पार्ट है ये इसका ऑर्बिटल प्लेट है फ्रंटल बोन का। फिर यहाँ पे ये देखेंगे ये जो स्ट्रक्चर है इसको कहते हैं हम फ्रंटल क्रेस्ट। और ये यहाँ पे ये फोरामेन जो दिख रहा है इसको कहते हैं हम फोरामेन सीकम। ये क्रिस्टा गैलाई है। और ये जो पूरी प्लेट है इसको कहते हैं क्रिब्रीफॉर्म प्लेट। ये जो प्लेट होती है ये परफोरेटेड होती है, परफोरेटेड प्लेट होती है। और ये जो स्ट्रक्चर है इसमें ये जो है इसको क्रिस्टा गैलाई कहते हैं। यहाँ पे हमारा जो एक कैनाल होती है, दो कैनाल राइट और लेफ्ट साइड, इसको कहते हैं हम पोस्टीरियर एथमॉइड कैनाल। और यहाँ पे सेंटर में दो कैनाल्स होती हैं जो कि इतनी क्लियरली नहीं दिखती हैं, वो उन्हें कहते हैं हम एंटीरियर एथमॉइड कैनाल। यहाँ पे ये वाला जो है हमारा लेसर विंग ऑफ स्फिनॉइड है और ये ग्रेटर विंग ऑफ स्फिनॉइड है। इसको कहते हैं जुगम स्फिनॉइडेल। ये सेंटर पार्ट जो है यहाँ पे जुगम स्फिनॉइडेल कहते हैं। इन दो प्रोसेसेस को एंटीरियर क्लिनॉइड प्रोसेस, ये पोस्टीरियर क्लिनॉइड प्रोसेस। और यहाँ पे हमारा हाइपोफाइजियल ग्लैंड रहता है, पिट्यूटरी ग्लैंड, तो इसको कहते हैं हाइपोफाइजियल फोसा। ये जो एलिवेटेड स्ट्रक्चर है यहाँ पे ये इसको कहते हैं हम डॉर्सम सेल है। और यहाँ पे जो एलिवेटेड सा स्ट्रक्चर है इसको कहते हैं ट्यूबरकल सेले। अब यहाँ पे जो ट्यूबरकल सेले है उसमें यहाँ पे एक सल्कस सा दिखाई दे रहा होगा, ये एक डिप्रेशन सा दिख रहा होगा। इस डिप्रेशन को कहते हैं सल्कस कैज़माटिकस। अब कैज़माटिकस क्यों कहते हैं, यहाँ पे आप देख सकते होंगे तो यहाँ पे एक होल आपको दिखाई दे रही होगी, एक यहाँ पे है और एक यहाँ पे एक है। तो ये जैसे कि हाँ, तो जो हमारी ये आई का ऑर्बिट है इसमें जो ये वाला फिशर है इसमें हम जैसे ये इंसर्ट जब करते हैं तो ये इस तरफ ही आ जाता है। तो ये हमारी ऑप्टिक नर्व जो है ये इधर से और ये इस साइड से भी, ये दो साइड से पास करती हैं और यहाँ पे जाके ऐसे मीट कर जाती है, तो इसको कैज़मा कहते हैं। तो जो मीट कर जाती है तो ऑप्टिक नर्व्स हमारी यहाँ से आके यहाँ पे मीट करती है, तो इस सल्कस को क्या कहते हैं हम, सल्कस कैज़माटिकस। और यहाँ पे जो एलिवेटेड पार्ट है, जो ये वाला एलिवेटेड पार्ट है इसको ट्यूबरकल सेले कहते हैं। और ये डिप्रेशन जो है इसको कहते हैं सल्कस कैज़माटिकस, क्योंकि यहाँ से ऑप्टिक नर्व्स जो हमारी निकलती हैं वो मीट होती हैं, कैज़मा बनता है और उसको कहते हैं सल्कस कैज़माटिकस। और ये हमारा हो गया ट्यूबरकल सेले, ये हो गया डॉर्सल सेले। फिर हमारा ये हो गया एंटीरियर क्लिनॉइड प्रोसेस और यहाँ पे ये जो दो हैं ये पोस्टीरियर क्लिनॉइड प्रोसेस हो गए। अब यहाँ पे जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे होल होल से दिख रहे होंगे, फोरामेन्स दिख रहे होंगे, तो इन फोरामेन्स के भी नाम है। तो जैसे कि यहाँ पे हम देखेंगे तो सबसे बड़ा सा ये दिख रहा है हमें ओवल जैसा, तो इसका नाम है फोरामेन ओवेल। और फिर यहाँ पे छोटा सा है इसका नाम है फोरामेन स्पाइनोजम। और ये जो एक फोरामेन है यहाँ पे, ये इस स्कल में इतना क्लियर नहीं दिख रहा है, मैं दूसरे स्कल में आपको दिखाती हूँ। तो यहाँ पे आप इस स्कल में देख सकते हैं ये वाला जो है फोरामेन रोटेंडम है, फोरामेन ओवेल है और ये जो है फोरामेन स्पाइनोजम है। फिर सेम उसी तरह से इस साइड भी वही है, फोरामेन रोटेंडम, ओवेल और स्पाइनोजम। ये जो होल है यहाँ पे ये हमारी जो क्या कौन सी बोन होती है, ये जो बोन होती है यहाँ से यहाँ तक ये पीटरस टेम्पोरल बोन होती है। तो ये हमारी पीटरस टेम्पोरल बोन है, ये जो हमारी बोन है ये पीटरस टेम्पोरल बोन है। और इसके आगे में जो फोरामेन है इसको कहते हैं फोरामेन लेसरम। ये वाली जो है इसको कहते हैं फोरामेन लेसरम, जो यहाँ पे इसको कहते हैं फोरामेन लेसरम। फिर यहाँ पे जो पीछे के साइड पीटरस टेम्पोरल बोन के ये जो फोरामेन्स हैं यहाँ पे और यहाँ पे इसको कहते हैं जुगलर फोरामेन। ये जुगलर फोरामेन है। तो पीटरस टेम्पोरल जो बोन है इसके पीछे साइड जो है ये है जुगलर फोरामेन और यहाँ एंटीरियर साइड में जो ये है हमारी फोरामेन लेसरम। फिर पीछे के साइड जो ये बड़ा सा फोरामेन है इसको कहते हैं फोरामेन मैग्नम। यही से हमारी जो स्पाइनल कॉर्ड है वो यहाँ से ही बाहर निकलती है ब्रेन से। फिर यहाँ पे जो ये प्रोट्यूबरेंस है
इसको कहते हैं इंटरनल ऑसिपिटल प्रोट्यूबरेंस, जो कि आउटसाइड में जो ऑसिपिटल का रहता है वो ऑसिपिटल प्रोट्यूबरेंस जो बाहर की तरफ रहता है स्कल के, उसको कहते हैं ऑसिपिटल प्रोट्यूबरेंस। जो फिर उसका इनर साइड वाला जो रहता है इसको इंटरनल ऑसिपिटल प्रोट्यूबरेंस कहते हैं। और इसी तरह से जैसे यहाँ पे ये फ्रंटल क्रेस्ट था, ये वाला जो पार्ट है ये फ्रंटल क्रेस्ट है, तो उसी तरह से ये हमारे पीछे में जो है ये हमारा, ये इसे क्यों कहते हैं ऑर्बिटल क्रेस्ट, इंटरनल ऑसिपिटल क्रेस्ट कहते हैं। और ये हो गया इंटरनल ऑसिपिटल प्रोट्यूबरेंस। फिर ये जो इससे सल्कस जा रही है इसको कहते हैं ट्रांसवर्स सल्कस, जो कि आगे कंटिन्यू हो जाती है एस शेप सिग्मोइड सल्कस में। ये जो दिख रहा है एस शेप सिग्मोइड सल्कस में जाके ट्रांसवर्स सल्कस कंटिन्यू हो जाती है। फोरामेन मैग्नम जहाँ पे है उसमें हम देखेंगे तो यहाँ पे एक हमें दिखता है कैनाल है, एक ये कैनाल है इस साइड और एक इस तरह से इस साइड भी कैनाल है। तो इस कैनाल को क्या कहते हैं हम कि हाइपोग्लॉसल कैनाल, जो 12th क्रेनियल नर्व्स है हमारी वो यहाँ से पास करते हैं, तो हाइपोग्लॉसल कैनाल है यहाँ पे। ये फोरामेन मैग्नम हो गया। इसमें देखते हैं स्कल में ज़्यादा क्लियर दिख रहा है, यहाँ पे ये जो है ये है हाइपोग्लॉसल कैनाल है, और इस साइड भी है वैसी हाइपोग्लॉसल, ये वाली जो है हाइपोग्लॉसल कैनाल है ये फोरामेन मैग्नम हो गया हमारा। और ये जो स्ट्रक्चर है इसको कहते हैं क्लाइवस।